हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एक सवाल, एक क्वेरी जो मेरे पास हमेशा आती है और आप लोगों को भी जाननी चाहिए सर। अभी अगर आप सर्विस में हैं, सर्विस आपकी खत्म होने वाली है या फिर आप सेकेंड इनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी करूं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में आपको पे प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है ना। पे प्रोटेक्शन हम जानते हैं कि जो भी हमारी लास्ट ट्रॉन जो सैलरी होती है, समतुल्य हमें ज्वाइनिंग के तौर पे जो है वो जिस भी जगह हम जाएंगे जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहीं से हमारी सैलरी स्टार्ट होती है। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर जो है वो मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप जो है वो कुछ पॉइंटर समझिए क्या क्या दिया हुआ है। हर साल 60,000 के आसपास ट्रेंड जो है वो वेटरन्स सिविल लाइफ में एंटर करते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट उन्हें सपोर्ट ना मिले, रीसेटलमेंट सपोर्ट ना मिले, स्किल ट्रांजिशन ना मिले, तो सोशल और इकोनॉमिक जो है वो प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट सर्टेन जो है वो लेवल पे रिजर्वेशन, एज का रिलैक्सेशन, फी का कंसेशन, री एम्प्लॉयमेंट स्कीम, पे फिक्सेशन प्रोविजंस, डीजीआर प्रोग्राम जैसे मैकेनिज्म जो है वो सरकार क्रिएट करती है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या दिया हुआ है। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, ज्वाइन एज जहां पे एक सिविलियन की जो है वो 21 से 23 साल होती है, सोल्जर्स की 18 से जो है वो 22 साल होती है। 10-12 के बीच में मोस्टली हमने देखा है कि ज्वाइनिंग जो है वो हो जाती है। रिटायरमेंट जहां पे सिविल की जो है वो लगभग 60, यहाँ पे जो है वो मैनी ओवर्स का लगभग 35 से 40 के बीच में हो जाता है, डिपेंड करता है। ठीक है। कैरियर लेंथ इनका मान लीजिए जो है वो 35 से 40 होता है, एवरेज 15 से 20, सर्टेन 24 और 30 भी होता है। ठीक है। सेकंड कैरियर नीड शायद सिविल लाइफ को शायद ना हो, लेकिन सोल्जर्स को होती है। और री एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट शायद सिविल एम्प्लॉय को ना हो, लेकिन एक सोल्जर को जो है वो रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए लेट सपोज 20 साल की सर्विस के बाद आप गए हैं, तो ठीक है, एक पेंशन तो जो है वो आपको मिलती है, लेकिन आपको एक सेकेंड इनिंग सेटल करनी पड़ती है। वो आपके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जरूरतें केवल पेंशन से जो है वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डायरेक्टरेट जनरल जो है वो रीसेटलमेंट यानी डीजीआर मल्टीपल स्कीम्स जो है वो ईएसएम के लिए चला रहे हैं, जिसमें अगर मैं एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात करूं तो सिक्योरिटी एजेंसीज, टेक्निकल सर्विसेज, पीएसयू लिंक अपॉर्चुनिटी, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, जॉब फेयर्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, ये चल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पेट्रोल पंप की डीलरशिप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन, जन जो है वो औषधि केंद्र, सीएनजी स्टेशन मैनेजमेंट और कॉमन सर्विसेज सेंटर की भी जो है वो प्रोग्राम डीजेआर जो है वो यहाँ पे चलवाते हैं। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर फॉर पे प्रोटेक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन। देखिए, बैंक के अंदर, बैंक और इंश्योरेंस के अंदर, मतलब फाइनेंसेस के अंदर आपको जनरली क्लरिकल लेवल में पे प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि आपके लिए एक जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो होता है। ठीक है। सर्टेन इंश्योरेंस, जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स में होता है। जैसे अगर आप कोई भी, जैसे एलआईसी असिस्टेंट हो गया और भी असिस्टेंट हो गए, इनमें भी आपको जो है वो पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। सम गवर्नमेंट, जैसे आरबीआई का ही पेपर है, आरबीआई का असिस्टेंट है, आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंट है, इसके अंदर भी आपको पे प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या लिखा है। मोस्ट रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिसर जनरली डू नॉट प्रोवाइड full military pay protection in the same way bank do. पे इज यूजुअली फिक्स अंडर री एम्प्लॉयमेंट रूल्स। मतलब कि जैसे एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिसेज में, इसमें जैसे बैंकिंग के अंदर आपको कंप्लीटली पे प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर मैं थोड़ा डिटेल देखूंगा सर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन क्यों जो है एक पहली प्रायोरिटी बैंकिंग को देते हैं, जरा ये पॉइंटर समझिए। पे फिक्सेशन गाइडलाइंस एग्जिस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन। In many cases, military pay plus DA is considered while fixing salary. Pension can often continue separately as per applicable rules.
promotion opportunity remains available. Banking is one of the largest second career sector for retired defense personnel. मतलब कि डिफेंस के सर लोगों की आज भी अगर मैं कहूं तो एक पहली पसंद जो है वो बैंकिंग होता है। कारण ये है कि आपका एक पे प्रोटेक्शन हो गया, जैसे मैंने कहा ना कि पे फिक्सेशंस आपका होता है, ठीक है। मिलिट्री प्लस जो है पे प्लस डीए भी कंसीडर किया जाता है। पेंशन भी आपका जो है वो सेपरेटली कंटिन्यू एज पर एप्लीकेशन रूल्स होता है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लगभग जो है वो सेम तरीके की यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है सर, ओके। अब जैसे अगर मैं जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LIC के अंदर जो है वो जॉब हो गई, फिर NIACL के अंदर जॉब हो गई, NICL के अंदर जॉब हो गई, OICL के अंदर जॉब हो गई, UICL के अंदर जॉब हो गई, ठीक है। सेवरल कोर्ट केसेस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस डिस्कस पे फिक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन इंश्योरेंस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू बैंक गाइडलाइंस। मतलब ये लगभग जितनी जो है हम वैकेंसीज देख रहे हैं, LIC, NIACL, UICL, NICL, है ना, एंड ये सारी चीजें आपको जो है वो बैंक की तरह ही आपको पे प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस में मेन आपको जो है वो पे प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है सर, ओके। Many ex-servicemen assuming that clearing a government exam automatically means military salary production, but ये जो है वो, जैसे अगर मैं सिंपल कहूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जॉब, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जॉब, इंडिया पोस्ट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट क्लरिकल जॉब, fresh direct recruitment job, in such cases pay is generally fixed according to the recruited post pay level and applicable re-employment rules rather than automatic pay protection of entire military salary। देखिए आपको, जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी अगर मैं कहूं तो ये आपको बैंकिंग में और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आपको पे प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता है। हर जगह मिले ऐसा आवश्यक नहीं है, आपको नोटिफिकेशन ऑलवेज पढ़ना होगा, नोटिफिकेशन में डिटेल रूल्स आपको ऑलवेज देखने होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि डिफेंस की आज भी एक जो पहली पसंद है वो बैंकिंग है, क्लरिकल लेवल जॉब है, प्लस इसमें अगर मैं कहूं कि लेट सपोज सिंपली मैं कहूं कि कट ऑफ के डिफरेंसेस जो है प्री में आपको मिल जाते हैं, मेंस में भी आपको कट ऑफ के डिफरेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। पे प्रोटेक्शन आपका है, तो एक डेडिकेटेड और क्लैरिटी के साथ अगर स्टडी की जाए तो यस आपके लिए बैंकिंग थोड़ा सा सूटेबल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए सर, अगला देखते हैं। तो बैंकिंग इज वाई, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्यों बैंकिंग एक जो है वो ल्यूक्रेटिव तरीके से जॉब हमें एज अ ESM दिखती है। सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन पाथवे, पेंशन प्लस सैलरी पॉसिबिलिटी अंडर जो है वो सैलरी पॉसिबिलिटी अंडर एप्लीकेबल रूल, इंडोर वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इसी वजह से SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क वेटरन के बीच पॉपुलर एग्जाम बन चुके हैं। देखिए PO एग्जाम्स में तो आप जानते हैं कि आपको केवल एज रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन क्लरिकल एग्जाम में आपको लगभग ESM के जो है वो बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं। इसलिए सर मोस्टली जो बैंकिंग और इंश्योरेंस की जॉब होती है, मतलब फाइनेंस सेक्टर की जॉब होती है, उसमें ESM कैटेगरी के लिए पे प्रोटेक्शन यहाँ पे सेफ होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये डाउट आपका बहुत अच्छे से सर क्लियर हो गया होगा। 2026 में आपको पता है कि SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क की यहाँ पे जो है वो तैयारी चल रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे पलटन एक्स सर्विसमैन, डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन का बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। ये फोकस्ड क्लर्क फाउंडेशन है सर, इसमें SBI क्लर्क फाउंडेशन, RRB क्लर्क फाउंडेशन, IBPS क्लर्क फाउंडेशन, सब कुछ आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाता है। डेडिकेटेड आप इसके अंदर फोकस अपनी स्टडी सर जो है वो एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन में ESM और DESM कैटेगरी की कर सकते हैं, ठीक है सर। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग, क्योंकि हमारे सर जो है वो जो भी बैचेस हम लॉन्च करते हैं तो हम ESM को ध्यान में रख के भी जो है वो लॉन्च करते हैं। अभी हमने RBI ऑफिस अटेंडेंट का बैच लॉन्च किया था, फिर अभी हमने जो है वो RBI असिस्टेंट मेंस का भी बैच हमने लॉन्च किया था सर, है ना। हमने RBI का कंप्लीट जो है वो प्री प्लस मेंस का बैच ESM कैटेगरी के लिए लॉन्च किया था। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। और सुपर पैक में सर हालिया हमने सर अभी प्रो फीचर जो है वो लॉन्च किया है, ये केवल और केवल डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ही लॉन्च किया है। देखिए मैं जब ऑफलाइन में था सर, तो मैं आपको एक जो है वो किस्सा बताता हूं जो आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। मैंने देखा सर कि ऑफलाइन के अंदर ESM के सर लोग मेरे पास सेपरेटली आते थे और आके
क्लास में डाउट नहीं पूछते थे, सेपरेटली आके पूछते थे। तो मैं उनसे ये कहता था कि सर ये चीज़ तो आप वहाँ भी पूछ सकते थे। तो उनका वो जो एक कंसर्न था कि सर वो ठीक नहीं लगता सर कि इतना छोटा डाउट सर भरी क्लास में पूछो। तो मैं वहाँ पे वो चीज़ समझ गया था कि जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है। हमने सर सुपर पैक लॉन्च किया सर। इसमें हमारे लगभग एक्स सर्विसमैन सर लोग फोकस्ड अपनी स्टडी कर पाते हैं। एक चीज़ जो हम अभी लैक कर रहे थे आपको सर्विसेज देने में, वो क्या था सर? Exclusive pro mentorship, one-to-one doubt resolution, personalized study roadmap, weekly live Zoom mentorship, personalized guidance, direct mentor access, accountability support, personalized Telegram जो है वो community, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान है ना, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट। मतलब अब हम डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे सर। अब होता क्या है कि आप हमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर क्लास बिजी है, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो शायद आज बात हो जाए, कल बात हो जाए। हमने एक ऐसा प्रो फीचर ही लॉन्च कर दिया है, एडवांस प्रो फीचर, जहां पे न केवल आप क्लास कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, रेगुलर बेस पे आपसे इंटरेक्शन करके आपकी प्रोग्रेस ट्रैक रिकॉर्ड, क्या मिस्टेक हो रही है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो क्वेरी कैसे एड्रेस करनी है ना, अपनी क्वेरीज का समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं, फोकस्ड स्टडी क्या होती है, प्रिपरेशन टारगेटेड आपका एज अ ईएसएम जो है वो कैटेगरी आपके लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सब हमने सर प्रो में जो है वो प्रॉपर जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है सर, ओके। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो जो हमारा क्लासिक पैक है सर, वो आपको 12 मंथ के लिए 1899, 24 मंथ के लिए 2499, और प्रो का जो पैक है सर वो आपको 2 साल के लिए 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल रहा है। कहां से आप अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही सर, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे सबसे ऊपर में दूसरा या तीसरा नंबर आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक का जो है वो आपको लिंक यहां पे मिल जाएगी। जैसे आप सुपर पैक के लिंक में जाएंगे सर, आपको एक कोड वहां पे मांगेगा, क्या कहते हैं अवेल करने के लिए, एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप उस कोड वाले पार्ट पे सिंपली लिखेंगे ARPIT। क्या लिखेंगे सर? अर्पित आप लिख दीजिएगा, सिंपल ARPIT, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा सर। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, और कहीं कोई क्वेरी होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।